क्लास 10th के अंदर जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी मेथड जो आपको अभी तक इस चैनल पर मैंने नहीं बताई है। आपको अभी तक मैंने बताया है कि किस तरीके से आप इन इक्वेशंस को ग्राफिकली या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी मेथड जो सबसे ज्यादा यूज भी होती है और जो सबसे ज्यादा सिंपल भी है और आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली। नाम है एलिमिनेशन मेथड। वीडियो के साथ जुड़े रहो, आगे देखते रहो एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और दो इक्वेशन दी रहती है। लीनियर इक्वेशन जब दो वेरिएबल वाली होती है, देखो आपके सामने दो वेरिएबल एक्स और वाई। अब ये सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होती है, यहां पर दो इक्वेशंस का पेयर चाहिए तब जाके इनको सॉल्व कर सकते हैं। पिछली मेथड्स में हमने इस चीज को जान लिया था, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस क्वेश्चन में मुझे मिली। अब एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कैसे करूं और एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा इसको डीपली समझेंगे, बाकी आने वाले क्वेश्चंस में फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है जो क्वेश्चन के अंदर रहती है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये टारगेट रहता है इस मेथड के अंदर कि किसी भी एक चीज को हमें एलिमिनेट करना है, या तो y को एलिमिनेट कर दो या x को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब है यहाँ पर हटाना। बिल्कुल किस तरीके से हटाएंगे, तो हटाने का एकमात्र तरीका है या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैं x को बराबर करके आगे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप चाहें तो y को बराबर करके भी क्वेश्चन करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। देखो मैं अब ये एक x है, ये 2x है, तो बराबर करने के लिए मुझे इसको भी 2x बना दो तो बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या होगा, अब 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त यह है कि पूरी इक्वेशन के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ x के साथ नहीं होगा। ये 2x हो जाएगा प्लस ये 1 into 2 2y हो जाएगा और ये 5 2 10 हो जाएगा। और सेम दूसरी इक्वेशन तो मेरे पास क्या थी, ये थी। दूसरी में कोई चेंज करे क्या, नहीं करे। अब जिन नंबर्स को मुझे एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना चाह रहा था, अगर इन दोनों के साइन एक जैसा है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, और अगर अलग अलग है तो मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। देखो जरा क्या होता है। अब क्या लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट क्या लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। 2 का इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करके अब जो भी नई इक्वेशन बन के आएगी उसको मैं उसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कुछ ऐसा बना लिया। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे छूट मिल जाएगी कि इनके पास जो साइन है उन साइन को बदल दूं मैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखते जाओ। पहला काम क्या है, एक तो डिसाइड करो कि इन दोनों में से हमें किसको एलिमिनेट करना है, x को हटाना है या y को हटाना है। जिसको भी हटाना है उन दोनों के नंबर बराबर कर लो, कोएफिशिएंट को बराबर कर लिया। अब कोएफिशिएंट बराबर होने के बाद अगर दोनों एक जैसे साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लो, अलग अलग साइन के हैं तो प्लस कर लो। आगे अलग अलग साइन वाला भी एग्जांपल हम लेके देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो देखो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गए। इस तरीके से ये 2x एलिमिनेट हो गया, x वाला कोई पार्ट ही नहीं बचा, डायरेक्ट y में आंसर आएगा। अब ये प्लस का 2y और प्लस का 3y दोनों प्लस के तो जुड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 5y, ओके। और ये 10 प्लस का है और 4 माइनस का है। नीचे जो साइन है वो अब इसका ओरिजिनल साइन है, उसी को कैरी करके चलना है। ऊपर जो साइन है उसको भूल जाओ अब, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। तो y बच्चों कितना आ गया, 6/5। यहां पर डायरेक्टली एक ही बार में एक चीज आ जाती है, कोई इक्वेशन थर्ड बनाने की जरूरत नहीं सब्स्टिट्यूशन के तरीके से, और ना ही ग्राफ वाली माथाफोड़ी के इतना लंबे लंबे ग्राफ खींचो। इसलिए ही इस मेथड को इतना सिंपल माना जाता है। अब y जब आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आंसर सेम आएगा x का। देख लो यहां पर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y की जगह 1 रखना है तो x प्लस y की जगह ये रखना 6/5 और बराबर में क्या बचा, 5। ये अब x से निकालना है मुझे, y तो निकल चुका है, तो x इधर रहने दो और बाकी सब कुछ उधर भेजना पड़ेगा, तभी तो x से बराबर कुछ होगा। तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो कई का हो जाएगा माइनस का। 5 माइनस 6/5, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो। अब ये तरीका अगर आपको नहीं आता है कैसे सॉल्व करना है इन चीजों को, मैंने वीडियो बना रखी 0 to हीरो सीरीज के अंदर, एक फ्रैक्शन वाला जो वीडियो है वो देख लो आप। इस तरीके की फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जाएं और ऐसी कैलकुलेशन कैसे होगी वहां से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5,
देन इट विल बी 25 माइनस 6। अगर आप वो वीडियो देख के आते हो तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहां से आया है। नाउ 25 में से 6 से चले जाएगा, ये हो जाएगा 19/5। एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 19/5। ये बस पहला सॉल्यूशन हो चुका। वीडियो पसंद अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाओ। अब देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन और लिया है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, इधर 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है। अब आपको देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि क्या मैं 3 को 2 बना सकता हूं या 2 को 3 बना सकता हूं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या x को इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट इक्वेशन में कर दो तो ये 6x वाली टर्म में आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड में कर दोगे तो ये भी 6x में आ जाएगा। मगर इतना कुछ ना करते हुए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये 4 है, ये 2 है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 4 हो जाएगा। ये इतना कॉमन सेंस हमें यहाँ पर दिखना चाहिए और चीजें ये अपने अंदर डेवलप हो जानी चाहिए कि हम इन चीजों को ढूंढ पाए, ज्यादा क्वेश्चन को लंबा से लंबा ना करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये फर्स्ट इक्वेशन अगर है और ये सेकंड इक्वेशन है तो मैं क्या करूं, सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, y वाले बराबर हो जाएंगे, y को एलिमिनेट कर दूं, फर्क क्या पड़ रहा है, पहले x निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है, अब ये करने के बाद फिर क्या करूं, चलो पहले देख लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 2। 2 का भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 4। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहा हूं, ये 3x + 4y = 10। इतना समझ में आ गया। अब वो बात आ गई है कि साइन अलग अलग है, अलग अलग है साइन भी, जिनको एलिमिनेट कर रहे होंगे। अगर एक जैसे होते तो माइनस कर देता, अलग अलग है तो क्या कर दूं, प्लस कर दूं। तो यहां लिख दो एड इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐड करने में कोई साइन नहीं बदलना है, माइनस करते टाइम साइन बदलना है, यहाँ वापस ऐड करके साइन मत बदलना, सब गुड़ गोबर हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, एक जैसे साइन हो जाएंगे, कहा सब कैंसिल कर दोगे, अलग अलग साइन है, इनको निपटाया, ये तो गायब हो ही रहे हैं। ये देखो 3 और 4 दोनों के पास प्लस का साइन है, एक जैसे हैं, जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x। इधर क्या बचेगा भाई, 10 और 4 14, तो x = 14/7 कैंसिल होता है क्या, तो हाँ होता है। x कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना, ये x की वैल्यू मन पड़े जिस इक्वेशन में रखो, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, मैं फर्स्ट में रखने वाला हूं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x की जगह क्या रख दूं, यहां आया मेरे पास 2 तो x की जगह 2 रख दिया, बाकी पूरी पिक्चर एज इट इज, प्लस 4y = 10। अब 3 2 6 प्लस 4y = 10। अब वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, बाकी की सारी पिक्चर को उधर भेजूंगा। अभी 6 इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4y = 10 - 6। ठीक है, अब ये काम मैंने ये वाला प्लस का साइन देख के नहीं करा है, 6 के आगे क्या साइन है, प्लस है, तो उधर जाकर माइनस होगा। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी। इस लेवल के कंसेप्ट अगर कोई यूट्यूब पे आपके क्लियर करता है तो उसे फॉलो कर लेना, मुझे वाला अनसब्सक्राइब कर देना आप। बाकी मैं चाहता हूं कि आप इन बेसिक्स को सीखें तो आपके सारे मैथ्स के डर खत्म हो जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, 4y = 10 - 6, और ये 10 में से 6 गया तो 4 बचता है। y = 4, और ये 4 और y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, y कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर x और y दोनों की वैल्यू निकल कर आती है। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आ रही होगी और अपने नोट्स आप जरूर बनाते रहें। अब ये देखो, अगले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी के अंदर। किस तरीके से घुमाया, सबसे पहले अपने को ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। ये देखो कि एलिमिनेट किसको करना है, ये 3x है, ये 9x है, 3 का मल्टीप्लाई करने पर गायब हो जाएगी चीजें, आ गई होगी इतनी बातें समझ में। या 5 और 2y में आप ऐसा रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ एक ही इक्वेशन को मॉडिफाई करें, और 2 को भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमारी कोशिश है एक ही इक्वेशन को मॉडिफाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन 1 में, ये 1 हो गई, 2 हो गई, मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 का, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करने पर ही काम हो रहा है। इक्वेशन 1 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इट विल बी 9x - 5, 3 = 15y, ये क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस का उधर पहुंचाऊंगा तो प्लस का 12। देखो अब जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से आ गया, नहीं आ गया।
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 9x है, तो लिख दो ऐसा का ऐसा, ये 9x, ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर, यहाँ प्लस का साइन ऐसा का ऐसा बचेगा। ठीक है, इसमें ये चीज अगर समझ में नहीं आई हो, एक बार और वीडियो को पीछे लेके इस चीज को समझ लो पहले अच्छे से। अब मेरी बात समझो ध्यान से, दोनों 9x की क्या साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हाँ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिख दें? एंड इक्वेशन 1 में से मैं 2 को माइनस कर देता हूं। ठीक है, माइनस करने के लिए नियम क्या है? साइन बदलो, पहले तो बदल दिए, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का। ये तो देखो निपट गए। ठीक है, माइनस और प्लस अलग अलग निशान है, नीचे वाला अब जो नया है उसी को देखा जाएगा, तो माइनस होगा, 15 में से 2 गया, 13 बचा। बड़ा माइनस का, इसलिए बड़े की बात माननी, उसका साइन भी रखना, बात मानेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 12 बड़ा है, 12 का साइन आ गया, y बराबर -5/13। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 13 माइनस का था, माइनस से नीचे लिखो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। ठीक है, अगली चीज x से निकालना है, तो x से निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में अपनी पसंद की इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो। तो कौन सी आपकी पसंद की? तो अभी तक तो कोई भी नहीं, इक्वेशन 1 में डाल दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो 3x एज इट इज -5/5 × 13, ये भी माइनस का है। ठीक है, और क्या बच रहा है? बराबर में क्या दिया था मैंने? 4 दिया था, -4 है या बराबर में 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ओके, -4 उधर जाके बराबर में 4 हो गया। अब ये वाला पार्ट समझो, 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 बराबर 4। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 -25/13। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। 0 to हीरो वाली सीरीज देख लोगे तो इसके अंदर की गड़बड़ आपकी जो होती थी आज तक, अब से नहीं होगी भाई। ठीक है, 3x इज इक्वल टू नीचे 13, यहां पर 13 4 52 -25 x, 3x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 13, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 13। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड मतलब डिवाइड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये 3 से 27 कैंसल, 3 के डबल में 9 बार में आता है, तो x विल बी 9/13। वीडियो समझ में आ रही हो तो क्या करना है पता है आपको, मगर करते हो नहीं। अब देखो, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझता है। यहां पर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, और मैं बार बार आपको इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो फ्रैक्शन वाली वीडियो अगर आप देख लोगे तो फ्रैक्शन में कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं होगा। आप मेरे हिसाब से ये वीडियो ही आपको तब चालू करनी चाहिए थी जब आपके फ्रैक्शन से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखो, और फ्रैक्शन वाली वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, 12-13 मिनट की वीडियो है, और 12-13 मिनट तो आप यूं निकाल देते हो बहुत सारी जगह रील ऐसे 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 करने में, आधा घंटा कहां जाता मालूम नहीं पड़ता। एक बार वीडियो देख लोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर यहां पर हमें मैथ्स में समझ में नहीं आया। देखो, और क्लास के अंदर भी जब आपके दोस्त साथ में बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ तो करके आया, इसकी मैथ्स जरूर स्ट्रांग हुई है। यहाँ नीचे 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लूंगा, ये 6 कर दूंगा, इधर -1 हो जाएगा। इट विल बी 3x + 4y, और ये माइनस से उधर चले जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x + 4y बराबर -6। ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं मैं। हमने जो नई इक्वेशन बनाई है, ये कहां से बनाई है? तो इसी से बनाई है, कोई नया लाए नहीं कहीं से। -6, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको देखो, नीचे कुछ नहीं है तो प्रेम से नीचे 3x -y बराबर 3, इसको भी वहां पर लिख देते हैं 3x -y बराबर 9, इट इज इक्वेशन नंबर 2। और एक खास बात, और वो खास बात ये है कि इस बार ये दोनों ऑलरेडी एक जैसे बने हुए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, दोनों की एक जैसे निशान है, इसलिए डायरेक्ट माइनस करो और क्वेश्चन करो। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो इस छोटे से पार्ट को सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख दो कि x बराबर कितना आ रहा और y बराबर कितना आ रहा। और वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मैथ्स में सच में बहुत कमजोर है और जिन्हें कहीं ना कहीं मैथ्स इंप्रूव करने की जरूरत है, या फिर वो दोस्त जिन्हें मैथ्स से नाम से ही डर लग रहा है कि यार जैसे तैसे 8th तक निकल गए थे, 9th भी जोर देके पास होगा या सप्लीमेंट्री आ गई, कैसे भी करके निकल गए। ठीक है, मगर अब 10th है, बोर्ड है, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, बोर्ड तो यूं निकला दूंगा मैं आपकी, ये तो गारंटी है।
ठीक है, तो इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।